अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में सच में 5 जेट गिरे थे। पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। ट्रंप ने तस्दीक कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए थे। भी F-16 गिरते हैं, सबका रिपोर्ट अमेरिका जाता है, ट्रंप के पास जाता है। तो जब ट्रंप कह रहे हैं 5 जेट गिराए गए थे, तो लगता तो यही है दोस्तों, 5 F-16 है ये जो गिराए गए हैं, क्योंकि ट्रंप को तो उसी की जानकारी क्रेडिबली होने वाली है। हिंदुस्तानी हुकूमत पाकिस्तान के 6 जंगी तैयारों को मार गिराने के दावे को मुस्तरद करती है। भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें 5 जहाज गिरे, दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। और मैं फिर कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के डिफेंस हिस्ट्री में अपनी एक छाप छोड़ गया है। दुनिया की डिफेंस फोर्सेज उसका अध्ययन कर रही हैं। भारत के जो हथियार हैं, आर्म्स एमुनिशन है, जो इंडिजिनस है, हमारे स्वदेशी हथियार है, उनकी दुनिया भर में मांग बढ़ी है। और चाइना को भी अच्छे से पता चल रहा है कि भारत की ताकत क्या है। हमें उस पर और आगे काम करना चाहिए। जिस तरह का व्यवहार अमेरिका ने किया है, भारत को उसको पहले से समझना चाहिए था, उसका असेसमेंट करना चाहिए था कि अमेरिका से जितनी दुश्मनी अच्छी नहीं, उतनी दोस्ती भी अच्छी नहीं, आप बहुत ज्यादा। कि अगर आप युद्ध विराम नहीं करोगे तो व्यापार समझौता नहीं करेंगे अमेरिका। ये 2 बात 24 बार उन्होंने कहा है 10 मई से। कल रात को और आज सुबह वो खबर आई है हमारे देश में, वो नई बात कही है। पहली बार उन्होंने कहा है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे थे इस युद्ध में। ट्रंप तो इतना ज्यादा हावी दिखते हैं मोदी सरकार पर कि ऐसा लगता है जैसे सरकार मोदी नहीं मिस्टर ट्रंप चला रहे हो। और इसकी वजह यह है कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर दुनिया को सबसे पहले मोदी नहीं बताते, उनके अफसर नहीं बताते। सबसे पहले खबर भारत की ब्रेक करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। नमस्ते दोस्तों, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान सीज फायर रुकवाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में सच में 5 जेट गिरे। आइए आपको सुनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of the air. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And these are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो सकता है, और मैंने युद्ध विराम कराया, यानी कि अचानक जबरदस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा। ये पहली बार ट्रंप 24 बार कहे। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को दोनों को कहा कि अगर आप अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हो तो युद्ध विराम कराओ, यानी कि ट्रेड डील, व्यापार समझौता की बात को लेकर उन्होंने धमकी दी कि अगर आप युद्ध विराम नहीं करोगे तो व्यापार समझौता नहीं करेंगे अमेरिका। ये 2 बात 24 बार उन्होंने कहा है 10 मई से। कल रात को और आज सुबह वो खबर आई है हमारे देश में, वो नई बात कही है। पहली बार उन्होंने कहा है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे थे इस युद्ध में। उसके ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी नहीं की है। 5 फाइटर जेट गिरे थे, वो मानकर चल रहे हैं कि उनकी जानकारी है। तो हमारा सवाल सीधा है, अभी 2 दिन में मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने बार गले मिलाया। पहले सितंबर 2019 को हाउडी मोडी हुआ ह्यूस्टन में, बाद में फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप हुआ,
अहमदाबाद में बहुत बारी गले लगाए हैं। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप कहलाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो खुलासा बार बार राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं कि मेरे वजह से युद्ध रुकवाया गया 2 परमाणु हथियार देशों के बीच में, व्यापार समझौता को लेकर मैंने धमकी दी कि अगर आपको व्यापार समझौता चाहिए तो युद्ध विराम कराइए, और आज नई बात जो उन्होंने कही है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए और कोई मंत्री नहीं चलेगा। हमारी मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी, विपक्ष की मांग रहेगी, प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन की विशेष बहस हो। हमने विशेष सत्र की भी मांग की थी, वो नहीं हो पाया। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाया था। ये 24वीं बार है जब ट्रंप इस बात का दावा कर रहे हैं। ऐसे में तब जब भारत सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया है, बावजूद वो बार बार और अलग अलग मंचों से अपना ये दावा दोहरा रहे हैं। इस बार तो उन्होंने एक और दावा ठोक दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष में 5 लड़ाकू विमान गिरे थे। ये दावा लगातार पाकिस्तान करता रहा है कि उसने भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, जिसमें 2 राफेल और 3 MiG-29 लड़ाकू विमान शामिल थे। अब पाकिस्तान के दावों को ही ट्रंप दोहरा रहे हैं। ट्रंप ने ये बातें व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान कही। ट्रंप अब तक 24 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की बात कह चुके हैं। पहली बार ऐसा दावा उन्होंने 10 मई को सोशल मीडिया पर किया था। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था और 7 मई को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया था कि भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की है, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया था। 5 विमानों में 3 राफेल थे। बाद में पाकिस्तान 6 भारतीय विमान गिराने का दावा करने लगा था। पाकिस्तान ने 11 जुलाई को दोबारा भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिराने का दावा किया था। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में भारत को लड़ाकू विमान गंवाने की बात मानने को कहा था। अली खान ने कहा था कि भारत को काल्पनिक कहानियों का सहारा लेने के बजाय ये स्वीकार करना चाहिए कि भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया और दूसरे मिलिट्री ठिकानों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने मई में ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में विमान मार गिराए जाने का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि किसके और कितने विमान गिरे। ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में सीडीएस ने कहा था कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान के 6 भारतीय जेट गिराने के दावों को लेकर सीडीएस चौहान ने कहा था कि बिल्कुल गलत दावा है। गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि ये मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और कैसे सुधार किया। इस संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो एक राहत की बात थी, ये सीडीएस चौहान ने कही थी। सीडीएस के इस बयान के बाद केंद्र की मोदी सरकार से सवाल जवाब होने लगे थे। इसके कुछ दिनों बाद ही भारत के रक्षा अताशे कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में आयोजित एक सेमिनार में इस बात को स्वीकार किया था कि भारत के कुछ लड़ाकू विमानों को ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में नुकसान पहुंचा था। उन्होंने इस नुकसान का मुख्य कारण देश के राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा दिए गए निर्देशों को बताया था। 10 जून को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुए एक सेमिनार में कैप्टन कुमार ने कहा था कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इंडिया को बहुत लड़ाकू विमान का नुकसान हुआ है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत को कुछ लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ है। ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमें पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा किसी भी मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए थे। अब जब ट्रंप ने 5 लड़ाकू विमान गिराए जाने का दावा किया है तो एक बार फिर देश की राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रंप के दावों पर केंद्र की मोदी सरकार से 3 सवाल किए हैं। पहला, क्या ट्रंप ने वाकई सीज फायर करवाई? वे इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा सवाल, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? और तीसरा, जंग में 5 लड़ाकू विमान किसके गिरे? राष्ट्रपति ट्रंप की लंबे समय से दोस्ती रही है, फिर चाहे सितंबर 2019 में हाउडी मोदी और फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप। आगे कहा कि संसद शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, कोई और नेता नहीं चलेगा।